शिक्षा का जो स्तर होना था वो वर्तमान में नहीं है। हमारे पूरे प्रदेश में एक भी जिला शिक्षा अधिकारी जो है फुल प्रेस्ड नहीं है। जिनको स्कूल में होना था वो आज कार्यालय में बैठे हुए हैं। मैं जिन शिक्षकों को नाम ले रहा था तीनों एक खास वर्ग के हैं। क्या ऐसा लगता है कि इसलिए कोई राजनीति भी होती होगी इनको बचाने के लिए? हाँ, इनको बचाने के लिए कोई राजबाग से बहुत तकलीफ होता है, इस पीड़ा होता है सर कि स्कूल के ज़मीन जिस ज़मीन पर बच्चे खेलते उसमें इन्होंने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब तो आप दायित्व में नहीं है। क्या कोई लेन देन होता है, क्या होता है इसमें? जी हाँ सर, बिल्कुल लेन देन से तो आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। एक एक उदाहरण मैं आपको देते जा रहा हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हमारा सरकारी शिक्षा तंत्र छत्तीसगढ़ में काम करता है। नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा दावा पुराने शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया था। साल भर पहले तक वो शिक्षा मंत्री थे, अब सांसद बन चुके हैं। भरी सदन में विधानसभा के अंदर बिना कैबिनेट के प्रस्ताव के उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया था ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन गहराई से समझने वाली बात यह है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक अहम जिम्मेदारी है। और इसी बीच युक्तियुक्तकरण का एक मुद्दा आ गया, जहां पर शिक्षक अतिशेष हैं वहां उनकी बदली होगी। ऐसे सुदूर अंचल जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है या एकल विद्यालय चल रहे हैं वहां पर समायोजन होगा। छत्तीसगढ़ में करीब 2.25 लाख शिक्षक हैं। यदि मैं सही आंकड़ों की बात करूं तो 1,78,731 शासकीय शिक्षक छत्तीसगढ़ के 56,895 स्कूलों में पदस्थ हैं, जो कि भविष्य तय करते हैं 51,67,377 विद्यार्थियों का। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि पूरे भारत में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात है 26, यानी 26 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक, जबकि छत्तीसगढ़ में अनुपात है 21:1, यानी एक शिक्षक के पीछे 21 विद्यार्थी। यानी राष्ट्रीय औसत से छत्तीसगढ़ इस मामले में बेहतर है। यह शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन 33,000 शिक्षकों की जब घोषणा विधानसभा के अंदर हो ही चुकी थी तो छत्तीसगढ़ के भला लाखों युवा नाराज क्यों नहीं होंगे? बेरोजगार युवाओं का मानना है जब घोषणा की थी तो नियुक्ति भी करनी होगी, लेकिन हमें सच्चाई को भी मानना होगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक अतिशेष है। पहले जहां दावा किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में 43,849 शिक्षक अतिशेष हैं, यह संख्या वास्तव में सही नहीं है। सही आंकड़ा जो सामने आया है वह यह है कि 5,370 शिक्षक अतिशेष हैं। यानी कुल मिलाकर शिक्षक तो अतिशेष हैं, लेकिन जो शिक्षक पदस्थ हैं उन्हें लेकर किस तरह की राजनीति चल रही है इसे हम गहराई से समझेंगे। मेरे साथ होंगे रुद्रनारायण सिन्हा, जो 40 साल तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय स्कूलों में पदस्थ रहे। प्रधान पाठक के रूप में जब वो रिटायर्ड हुए उससे पहले शिक्षकों के तमाम यूनियन से जुड़े रहे और शिक्षकों की राजनीति को गहराई से समझते रहे कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। मैं रुद्रनारायण सिन्हा जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सिन्हा सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसा स्तर है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का, खासकर शासकीय स्कूलों में? आप बताएंगे कैसे हालात हैं? सर, आपका प्रश्न बहुत सही है। शिक्षा का जो स्तर होना था वो वर्तमान में नहीं है, लेकिन हमारा जो कागजी कार्रवाई है वो बहुत अच्छा है, अन्य राज्यों के बेहतर। जो सबसे बड़ी बात है जो शिक्षा का, हमारे पूरे प्रदेश में एक भी जिला शिक्षा अधिकारी जो है फुल प्रेस्ड नहीं है। सारे विभाग को प्रभारी लोग चला रहे हैं। एक भी शिक्षा अधिकारी, एक भी जिला शिक्षा अधिकारी, अच्छा, जो पदस्थ है वो क्या है फिर? वो सब प्राचार्य रैंक हैं। जिनको स्कूल में होना था वो आज कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। यानी कोई फुल फ्लैज कोई एक्सपर्ट, कोई जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है इस जिले में। जिला शिक्षा अधिकारी एक अहम कड़ी होता है जो कि शिक्षा की व्यवस्था को संचालित कर सके और बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सके। तो शिक्षा के स्तर की जहाँ तक हम बात कर रहे थे तो हमारी जो साक्षरता दर है या शिक्षा का स्तर है अन्य राज्यों से तो प्रतिशत में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हमारे पास जो डेटा है इस बारे में क्या कहना है आपका? सर, कागजों में क्या रखा है, मेरा अंदाज है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे राज्य की लिटरेसी रेट उड़ीसा से ज़्यादा है, बिहार से ज़्यादा है, लेकिन इन दो राज्यों से आपको बहुत बड़ी संख्या में यूपीएससी में लोग सेलेक्ट होते हैं, बैंक के प्रोविजनल अफसर में सेलेक्ट होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होते हैं, और एनडीए जैसे एग्ज़ाम जो रक्षा से संबंधित है, इस देश की जो मूल आवश्यकता है, ऐसे चीज़ों में हमारे राज्य का योगदान बहुत अच्छा नहीं है। खासकर यूपीएससी में तो नहीं के बराबर है, और पीओ में भी इसी प्रकार की स्थिति है। अगर हमारे राज्य के अंदर सारे प्राचार्य जैसे पद से यदि पूरी स्कूलों को भर दी जाती, प्रधान पाठकों को फुल फ्लेज प्रधान पाठकों को स्कूलों में उनको वहाँ पे पदोन्नत करके उन्हें स्थापित कर दिया जाता,
तो शायद शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे प्रभाव पड़े होते। वर्तमान में हमारे प्रदेश में एक भी जिला शिक्षा अधिकारी फुल फ्लेज्ड नहीं है। सर ये तो बात हुई जिला शिक्षा अधिकारियों की, जो शुरुआत में मैं जो बता पा रहा था कि 5840 ऐसे स्कूल हैं जहां एकल विद्यालय उसको कहा जाता है, जहां पे एक शिक्षक है। ये ज़्यादातर सुदूर अंचलों के हैं। कुछ नाम हमारे पास आए जैसे बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, कोरबा, बलरामपुर, कांकेर और रायगढ़ में भी ऐसे हालात हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जब पिछले अंक में, पिछले वीडियो में जब आपसे हमारी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, तब आपने ये जानकारी दी थी कि सुदूर अंचल में कोई नौशाद खान नामक व्यक्ति पदस्थ था जो वर्तमान में दुर्ग में है। ऐसे ही नौशाद जैसे कई उदाहरण हैं। इस नौशाद के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आखिर इसकी पदस्थापना यहाँ कैसे हो गई? कोयली बेड़ा की कोई नियुक्ति थी? आप इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी, आप सही कह रहे हैं सर। नौशाद खान एक अंग्रेजी का व्याख्याता है जिनकी पोस्टिंग कोयली बेड़ा बस्तर अंचल में हुआ था। कब हुई थी? ये 95 में। 95 में, तब से लेकर आज तक, और 2025 आ गया, 30 साल से शहर में। ये एक उदाहरण है नौशाद खान का। यस जी, वो एक्चुअली आदिम जाति कल्याण विभाग का कर्मचारी है और उनका यहाँ पर जो है संविलियन जो है नियम के विरुद्ध किया गया था। इनके बारे में जानकारी मिली कि पहले ये तकियापारा दुर्ग में थे, वर्तमान में फरीदनगर में है। फरीदनगर भिलाई का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। नौशाद खान के ऊपर ऐसे तो कई गंभीर आरोप लगे, कई आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। कुछ मामलों की हमें पुख्ता जानकारी है। स्वयं नौशाद खान ने भी कुछ स्पष्ट रूप से अपराध स्वीकार किए थे। नौशाद खान के अलावा कुछ और शिक्षक हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही किसी अब्दुल आरिफ का भी नाम आया जो कि एक ऑर्केस्ट्रा संचालित करता है, स्कूल में नहीं जाता। इसी तरह एक और शिक्षक है, इसका नाम निजामुद्दीन है। इसके बारे में भी गंभीर अपराध लगभग सिद्ध हो चुके हैं, जैसा उसने खुद स्वीकार किया है। ऐसे ढेर सारे विषय हैं, हम एक एक कर उस बारे में चर्चा करेंगे। सर, हम नौशाद खान के बारे में कुछ और बात कर रहे थे। जी हाँ, नौशाद खान के विषय में जो बात हमने पिछले अंक में भी कहा था और वर्तमान में भी जो है वो एक दूसरे संकुल का पैसा जो है गलत ढंग से उन्होंने निकाल दिया था। डबल अकाउंट चलाया था। हाँ, डबल अकाउंट फर्जी तरीके से। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे बहुत सारे इस विभाग में कार्यरत लोगों का जो है मनोबल जो है उससे प्रभावित होता है। आपने खुद शिकायत की थी? जी हाँ, मैंने खुद शिकायत। आप विसिल ब्लोअर भी हैं। मैं बता दूं कि सूचना के अधिकार में आप लगातार कोशिश करते हैं। 1 साल पहले ही आप रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर्ड कहना सही नहीं होगा इनके लिए। सही मायनों में शिक्षकी कार्य से मुक्त हुए हैं, लेकिन सामाजिक दायित्वों से आप जुड़े हुए हैं। आप कुछ और बता रहे थे। एक एक कर आप मुझे जानकारी देंगे कि फरीदनगर स्कूल में जहाँ पे नौशाद खान की पदस्थापना है, उसके द्वारा कोई मुस्लिम कॉम्प्लेक्स अपनी ड्यूटी के दौरान बनाया गया, उसके खिलाफ में गंभीर शिकायतें कुछ और भी है। और क्या जानते हैं इस नौशाद खान के बारे में, जो कि मूलतः कोयली बेड़ा में पदस्थ हुआ था और पूरा जीवन उसने 3 दशक निकाल दिए शहरी स्कूलों में? क्या बताएंगे इसके बारे में? एकदम आपको बात एकदम सही है सर। नौशाद खान का जो विषय है वो मिडिल स्कूल में व्याख्याता की पोस्टिंग कर दिया था हमारे यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने, तत्कालिक जिला शिक्षा अधिकारी। अच्छा, कैसे होता है? थोड़ा अंदर की बात बताएंगे। अब तो आप दायित्व में नहीं है, क्या कोई लेन देन होता है? क्या होता है इसमें? जी हाँ सर, बिल्कुल। लेन देन से तो आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। हर सारे स्वीकार करते हैं ऐसा? जी हाँ, लेन देन से ही। आपके सामने भी कई ऐसी चीजें आई होगी? कई मैंने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से चीज देखा जिसमें अधिकारी जो है लेन देन करके ही कार्य करते हैं। अधिकारी मतलब जो प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं? जी जी जी, उसमें अनेक अधिकारी स्तर के अधिकारी है ना। जी हाँ, कोई डीडीओ है, कोई नियुक्ति अधिकारी है। आपने एक शिकायत की थी, आपकी उस शिकायत की कॉपी हमारे पास भी आई थी कि आप नौशाद खान और उनकी पत्नी, जिनका नाम है महलका बेबी राणा, ये भी शासकीय शिक्षक हैं और नौशाद खान भी शासकीय शिक्षक हैं। ये दोनों ही बिना अनुमति के संदिग्ध रूप से विदेश यात्रा में गए थे। पासपोर्ट में सारी चीज़ उल्लेखित है। बताया गया कि शायद ये उम्रा करने गए थे या किसी मजहबी यात्रा के लिए गए थे। इनके इस आचरण के बारे में क्या बोलेंगे, जो आपने खुद शिकायत की थी? अपनी शिकायत के बारे में बताइए, कहाँ तक पहुँची वो शिकायत, क्या हुआ इसका? सर, वो बिना अनुमति के सऊदी अरब गए हुए थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं हज के, उन्होंने एक धार्मिक यात्रा का रंग दिया और हज का एक सर्टिफिकेट लगाया उस पर, जो 2012 का सर्टिफिकेट है और वो 2022 में उसको उपयोग कर रहे हैं। 12 का 22 में उपयोग किया? जी, संभव नहीं है। जो और उसको मान मिली जिला शिक्षा अधिकारी? जिला शिक्षा अधिकारी, प्रभारी जिला शिक्षा, हाँ, उस पर उन्होंने मानते हुए। कैसे मान लिया होगा? अच्छा, अब क्या लगता है आपको, कैसे मान लिया होगा? देखिए सर, ये कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहा है पूरा उसको लेकर के। और आर्थिक घोटाले का सिद्ध आरोप, डबल अकाउंट वो चला रहे थे, उसमें भी विदेश यात्रा वो गए थे। जी हाँ, दूसरे स्कूल की टीसी में उन्होंने सर दस्तखत कर दिया था सर,
वो लेटर पैड का फर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो स्कूल के लेटर पैड को चलिए, व्यक्तिगत मामले में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब बातें हो ही रही है तो एक और चर्चा आ रही थी किसी अब्दुल आरिफ की, जिसके बारे में आज कुछ अखबारों में छपा है। तो मुझे ख्याल आया कि आपने कुछ आरटीआई लगाई थी। वो खबर पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया कि आपसे बात की जाए। वो क्या विषय है जो आप जानना चाह रहे थे? अब्दुल आरिफ जो कि एक ऑर्केस्ट्रा संचालित करता है, भिलाई में रहता है और दुर्ग के किसी महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो बताया गया है दुर्ग के मोती कॉम्प्लेक्स के निकट है, मस्जिद के पीछे है, मस्जिद के पीछे है। तो अब्दुल आरिफ के बारे में क्या पता है आपको? ताकि उदाहरण आप देखिए, एक एक उदाहरण मैं आपको देते जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हमारा सरकारी शिक्षा तंत्र छत्तीसगढ़ में काम करता है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर जी, अब्दुल आरिफ जो है सर, वो पेशेवर ऑर्केस्ट्रा चलाता है और स्कूल पर उसका कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। उनके यहाँ कार्यरत प्रधान पाठिका ने भी जनवरी में इस बात की जानकारी विभाग को दिया था। जी, मेरे पास भी कुछ इनके पेपर आए हुए हैं। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक इसको देखें। साफ तौर पे ये पेपर है, जिसे स्क्रीन में आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर 15 जनवरी 2025 को जो प्रधान पाठक है, उन्होंने साफ तौर पर एक सर्टिफाई किया था कि अब्दुल आरिफ मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं, और उन्होंने प्राचार्य को लिखा था। ऐसी गंभीर शिकायत को आज 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि 19 फरवरी 2024 को 4 व्याख्याता स्तर के शिक्षकों का एक जांच दल बनाया गया, मौके पर भेजा गया। अब्दुल आरिफ स्कूल में नहीं मिला, कई तरह से क्रॉस चेक किए गए, बाकायदा जांच दल के उसे सर्टिफिकेट जारी किया गया और बताया गया कि अब्दुल आरिफ मुफ्त की तनख्वाह लेता है, नौकरी नहीं करता है। लेकिन क्या मेहरबानी रही जो कि दुर्ग जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, प्रभारी शिक्षा अधिकारी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? यही तो एक संरक्षण का उनका यही तो प्रॉब्लम है सर। मतलब कोई जांच दल बनाने का मतलब नहीं हुआ? जी नहीं, संरक्षण, इन लोगों का संरक्षण के कारण ये लोग जो हैं गलत काम कर रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये इस जिले का दुर्भाग्य है कि अपराधी शिक्षक जो है बच जाता है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन में देखिए अब्दुल आरिफ कैसे परफॉर्मेंस देता है, खुलकर ऑर्केस्ट्रा में आता है, एक शासकीय सेवक के रूप में वो किस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा टीम को संचालित करता है। कुछ तस्वीरों पर आप गौर करें। एक पुरानी कहावत है, संयम है कोतवाल तो डर का है का। यहाँ कोतवाल कोई और नहीं बल्कि वो मुद्रा है, वो काली कमाई है जो कि बांटी जाती है। सर, आप स्वीकार करते हैं इस बात को? जी हाँ। जब नौशाद की शिकायत पर हम गौर कर रहे थे, कुछ दस्तावेज में एक नाम आया था निजामुद्दीन। ये निजामुद्दीन भी नौशाद के साथ पदस्थ था और इसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि निजामुद्दीन और नौशाद दोनों ने स्वीकार कर लिया कि ये तकियापारा के एक फर्जी संकुल के अकाउंट को चलाते थे, जबकि वो पद मुक्त हो चुके थे। फिर भी एक सरकारी अकाउंट गलत तरीके से संचालित कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए, खुद शिकायत किए। निजामुद्दीन के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना है इस बारे में आपका? निजामुद्दीन की कार्रवाई दुर्ग जिले से होना था सर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, लेकिन उनका भी प्रस्ताव उन्होंने संचालक को भेजा हुआ है, जो कि वस्तु स्थिति से वो गलत चीज़ है और वो आज तक बचे हुए हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में था निलंबित करना? हाँ, उनके आर्थिक घोटाले का मामला था। जी हाँ, वो सहायक शिक्षक हैं, उनके नियंत्रक जो है जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं और उन्हें ही करना था इस कार्रवाई की, जो आज तक नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर जब मैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा के स्तर की बात कर रहा था तो गहराई से समझना होगा, शिक्षक ही वो मूर्तिकार होता है जो मिट्टी को आकार देता है, रंग रोगन करता है, उसके बाद एक सुंदर प्रतिमा बच्चों के भविष्य की तैयार होती है, जिसमें प्राण फूके जाते हैं, जिससे भारत का भविष्य तय होता है। दुनिया को आईना दिखाने वाले हमारे शिक्षक जब गलत कामों में लगे रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी जब गलत तरीके से परिचय देंगे, तो कैसे हालात रहेंगे। 40 साल आप शिक्षक रहे, दिल कचोटता होगा आपका? बिल्कुल सर, मैं बहुत है छोटे तबके के जो बच्चे हैं जिनका मूल आधार आज शासकीय शाला है, और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था जो है बहुत दुख और बहुत पीड़ा का कारण है सर, है ना। मैं जिन शिक्षकों को नाम ले रहा था, तीनों एक खास वर्ग के हैं। क्या ऐसा लगता है कि इसलिए कोई राजनीति भी होती होगी इनको बचाने के लिए? हाँ, इनको बचाने के लिए कोई राजनीति। अच्छा, एक बात और याद आ गई कि आप फरीदनगर भिलाई में पदस्थ से रिटायरमेंट के 6 महीने पहले आपको गलत तरीके से वहाँ से हटाया गया, और आपके हटाने के बाद वहाँ पे नौशाद खान की नियुक्ति होती है और वहाँ एक मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है उनके देखरेख में, सरकारी ज़मीन पे, स्कूल की ज़मीन पर। नौशाद खान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके दिल में आती होगी। और आज भी मुझे सर उस बात से बहुत तकलीफ होता है, इस पीड़ा होता है सर, कि स्कूल के ज़मीन, जिस ज़मीन पर बच्चे खेलते, उसमें इन्होंने मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता है। यदि बच्चों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास होना है, मानसिक विकास होना है, तो स्कूल के मैदान की बहुत आवश्यकता थी।
लेकिन हमारा प्रशासन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए सोच का विषय है, खेद का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। सर, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। पूरा जीवन भर 4 दशक तक आपने सेवा की, आपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो बातें प्रस्तुत की। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने भी की थी, फरीदनगर के उस स्कूल को भी हमने दिखाया था। लैंड जिहाद की इस खबर का जब हमने 10 सितंबर 2024 को प्रसारण किया, हमारे विरुद्ध उत्तेजक नारों के साथ हमें डराने धमकाने के लिए थाने का घेराव तक किया गया। लेकिन राष्ट्रबोध वो जनमंच है जो सच्चाई के साथ जनहित में, राष्ट्रहित में लगा रहता है। न हम डरेंगे, न रुकेंगे, न हम झुकेंगे, सच्चाई के साथ बने रहेंगे, राष्ट्र के निर्माण में लगे रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रनारायण सिन्हा जी का। और मैं तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि सच्चाई की इस आवाज़ को आप दूर तक ले जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती से बना रहे। नमस्कार।